हमारी आज की कहानी ईवा नाम की एक मासूम सी दिखने वाली लड़की से शुरू होती है। ईवा ने अभी जवानी में पैर रखा ही था और वह बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी। ईवा इसी घर में रूही नाम की लड़की के साथ रहती थी। रूही एक सक्सेसफुल मॉडल है और ईवा उसके घर में काम करती थी। ईवा अभी अभी जवान हुई थी और उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उसे शारीरिक जरूरतों और घप्पा घप के बारे में कुछ पता नहीं था। वह बस पूरे दिन घर का काम करती और रात को रूही के आने के बाद अपने कमरे में आकर सो जाती। रोज की तरह रूही आज भी शूटिंग के लिए बाहर आई हुई थी। यहाँ उसके साथ विकी नाम का लड़का और शेली नाम की लड़की भी थी। रूही दिखने में जितनी खूबसूरत थी उससे ज्यादा उसकी गुफा में आग थी। जवान लड़का देखते ही उसकी गुफा से पानी गिरने लग जाता था। आज भी विक्की का बदन देख के रूही ने उसे रिझाना शुरू कर दिया। जिस तरह से रूही विक्की के साथ चिपक के पोज दे रही थी वह डायरेक्टर को बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए वह उन दोनों को ज्यादा चिपकने को कहता है ताकि उसकी वीडियो देख के लोगों का सामान गर्म हो सके और उसकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। कुछ देर बाद रूही विक्की को अपने पीछे आने को बोलती है और बाथरूम में आ जाती है। रूही की हरकतों से विक्की भी समझ गया था कि रूही को उसके नागराज के दर्शन चाहिए, इसलिए विक्की जल्दी उसके पास पहुंच गया। विक्की शुरू करने ही वाला होता है, उससे पहले रूही उसे दबोच लेती है। वो जल्द से जल्दी विक्की के गन्ने का रस पीना चाहती थी, लेकिन तभी डायरेक्टर की हेल्पर विक्की को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। रूही के पूछने पे वह बताती है कि मैं विक्की को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? रूही कहती है कि मैंने किसी को नहीं देखा। इतना कह के वह भी उसके साथ ही चली जाती है। हेल्पर के आने से विक्की का सारा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि विक्की को रूही की गुफा में अपने गन्ने का जूस निकालना था। कुछ देर बाद वो तीनों फिर से अपने काम पे लग गए और सबको रूही का काम बहुत पसंद आता है। इधर रूही अपने काम में व्यस्त थी और उधर ईवा रूही के कमरे की साफ सफाई कर रही होती है। तभी ईवा को रूही के कुछ खास खिलौने मिलते हैं। ईवा नहीं जानती थी कि वो किस काम के हैं, इसलिए थोड़ी देर उनके साथ खेल के वापस अपने काम पे लग जाती है। जल्दी ही रात हो जाती है और ईवा सारा काम खत्म करके अपना मोबाइल देख रही थी। इसी बीच रूही घर आ जाती है और वह अपने साथ विक्की को भी लेकर आई थी। ईवा रूही से खाने के लिए पूछती है, जिस पर रूही बताती है कि हम खाना खाकर आए हैं और अब तुम भी खाना खाकर सो जाओ। इतना कहकर वो विक्की के साथ अपने कमरे में जाने लगी। ईवा समझ गई थी कि अब वह दोनों क्या करेंगे। रूही और विक्की कमरे में आते ही धमाके करने लगे थे और उन दोनों की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थी। ईवा कमरे के बाहर कान लगाकर रूही की चीखें सुनने लगी और उन्हें सुनकर वह भी गर्म हो गई। अब उसका दिल भी बंदूक के मजे लेने का करने लगा। अंदर विक्की रूही को अच्छे से मजे दे रहा था और बाहर ईवा का हाथ अपने आप ही उसकी गुफा की तरफ जाने लगा था। अगले दिन ईवा बाहर नाश्ता लगा रही थी और वहाँ विक्की आ जाता है। ईवा उसे भी नाश्ता करने को बोलती है, लेकिन विक्की उसका धन्यवाद कर उसे घर का दरवाजा खोलने को बोलता है। ईवा जब दरवाजा खोलने लगी तो विक्की उससे बोलने लगा कि तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम एक नौकरानी हो। अपनी तारीफ सुनकर ईवा शर्माने लगी। विक्की के पूछने पर वह बताती है कि मेरे पिता की मौत हो चुकी है, इसलिए घर चलाने के लिए मुझे पढ़ाई छोड़कर ये काम करना पड़ रहा है। विक्की की बातों से साफ साफ पता लग रहा था कि उसे ईवा अच्छी लगने लगी है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ईवा की नजर अपने सामने वाले घर पर पड़ती है। वहाँ पर एक लड़का अपने मालिक की गाड़ी धो रहा था। उसका नाम लियो था। ये दोनों एक दूसरे को मन ही मन में बहुत पसंद करते थे, पर एक दूसरे को देखते ही इनके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को ताक ही रहे थे। तभी उसका मालिक ये सब देखकर गुस्सा हो गया और वहाँ पर आकर लियो को अच्छे से सुनाने लगा। ये सब ईवा देख रही थी और ईवा को बुरा तो लगता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। इन्हीं सब के बीच रूही ईवा को बुलाती है। ईवा जल्दी रूही के पास जाती है और रूही ने कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए ईवा अपनी नजरें दूसरी साइड करके रूही से बात करती है। रूही विक्की के बारे में पूछती है, जिस पर ईवा बताती है कि वह तो सुबह ही चला गया था। ये सुनकर रूही नहाने के लिए चली जाती है। रूही जब नहाने के लिए जाती है तो ईवा उसे छुपकर देख रही थी। असल में ईवा ये जानना चाहती थी कि जवान शरीर कैसा दिखता है और कैसे एक गुफा में धमाके किए जाते हैं, इसलिए वह छुपकर रूही को देखती रहती थी। रात को लियो भी ईवा से मिलने के लिए आ जाता है। लियो कहता है, मेरा मालिक साला हमेशा मुझे डांटता रहता है। जब उसने रूही के बारे में पूछा तो ईवा बताती है कि रूही बहुत अच्छी है। इसी बीच लियो ईवा को बताता है कि मैं जानता हूँ वही रोज किसी के साथ अपना पानीथ निकालती है, जिसकी आवाजें पूरे मोहल्ले में सुनाई देती हैं और मुझे भी सुनकर धमाके करने का मन करता है। आज रात भी रूही किसी के साथ मजे कर रही थी और ये दोनों उनकी आवाजें सुन रहे थे। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी लियो का मालिक उसे पुकारता है। लियो को वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरे दिन रूही तैयार होकर अपने शूट पर जाने लगती है और वह ईवा को बताती है कि आज मुझे आने में टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर वह चली गई और तभी गली में एक सब्जी वाली आती है। आसपास के सभी लोग
लोग इसी से सब्जी लेते थे, इसीलिए उसकी आवाज सुनकर बाकी नौकर भी बाहर आ गए। ईवा सब्जी में मोटे मोटे कीड़ा और बैंगन लेती है, जिसे देखकर वह दोनों मजाक करने लगते हैं और तभी एक नौकर उसे उन सब्जियों के सही काम बताने लगती है, जिसे सुनकर ईवा शर्मा जाती है। वह उसे बताती है कि पहली बार पानी निकालने पर कितना सुकून मिलता है। ईवा को उनकी बातें सुनकर मजा आ रहा था। सब्जी लेने के बाद वो घर वापस आ जाती है और वो घर की साफ सफाई करने लगती है। तभी रूही के रूम से उसे कुछ पैकेट मिलते हैं और फिर उसके हाथ 3-4 सुरक्षा कवच लगते हैं, जो कि सफेद लस्सी से भरे पड़े थे। ईवा जल्दी सारा कचरा उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है। रात को जब ईवा नींद में थी तो लियो उसे आवाज लगाता है। जब ईवा बाहर आती है तो उसे लियो रूही की गर्म आवाजें सुनने को कहता है। रूही की आवाजें सुनकर लियो भी गर्म हो जाता है। वो खुद पर काबू नहीं कर पाता और ईवा को भी गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही ईवा उसे रोक देती है और वापस जाने को कहती है। उसे थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो ईवा से प्यार करता था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसके बाद ईवा अपने रूम में आ जाती है। भले ही उसने लियो को भगा दिया था, लेकिन फिर भी ईवा के बदन में अब आग लग चुकी थी। दिन में उसने जो सब्जी ली थी, अब वो उसका इस्तेमाल करने लगती है। देखते ही देखते उसने लियो को याद करते करते अपनी गर्मी शांत कर ली। अगले दिन जब ईवा रूही को जगाने आती है तो उसके कमरे में उसे शेली दिखती है। मतलब रात को रूही किसी लड़के के साथ नहीं बल्कि शेली के साथ मजे कर रही थी। ईवा नाश्ते के लिए कहकर दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजे के पास खड़े होकर कान लगाकर आवाज सुनने लगती है और आवाज सुनकर ईवा को समझ आ जाता है कि रूही को लड़का या लड़की उसका काम किसी से भी हो जाता है। थोड़ी देर आवाज सुनने के बाद वह नीचे आकर नाश्ता करने लगती है, जबकि रूही और शेली की गर्म आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद जब वह दोनों अपना काम पूरा कर चली गई तो लियो ईवा से मिलने आता है। वह ईवा से कल रात के लिए माफी मांगने आया था। वो कहता है कि मैं रूही की गर्म आवाज सुनकर बहक गया था, अब से मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसा कुछ न हो। ये सुनकर ईवा उसे माफ कर देती है। आज रात फिर से लियो ईवा से मिलता है और वह ईवा से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर ईवा भी लियो से कह देती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी ईवा को रूही के आने की आहट सुनाई देती है और वह लियो को वहाँ से जाने को कह देती है। वह वहाँ से जा ही रहा था कि तभी रूही उसे देख लेती है, पर वो इस चीज का ईवा को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती। अगली सुबह रूही नाश्ता करने नीचे आई हुई थी। वो ईवा को बताती है कि आज भी उसे आने में देरी हो जाएगी, लेकिन इस दौरान वो जिस तरह ईवा को देख रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि वो ईवा के बारे में क्या सोचती है। रूही देर से आने वाली थी, इसलिए ईवा ने लियो को बुला लिया था। दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थे और देखते ही देखते लियो ने वही किया जिसके लिए ये दोनों काफी दिनों से बेकरार थे। ईवा तो रोज अपनी गुफा में धमाकों के सपने देखती थी, लेकिन आज जब सच में उसकी गुफा में धमाके हुए तो उसे उतना मजा नहीं आया जितना उसने सोचा था। अगले दिन ईवा सफाई कर रही थी। वो लियो की मेहनत से उतना खुश नहीं थी और ये सोचकर वो रूही के कमरे में आ जाती है। वहाँ आकर वो अपने आप को रूही और उसके दोस्तों के साथ सोचने लगी। ये सब सोच के वो बहुत ही गर्म हो गई और इसी दौरान वो रूही के बाथरूम में ही नहाने लगी और तभी रूही भी घर में आ गई। और जब वो अपने कमरे में आती है तो उसे बाथरूम में ईवा दिखती है। ईवा का भीगा बदन देखकर वो कुछ नहीं बोलती बल्कि उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देती है। ईवा को कपड़े बहुत अच्छे लगे और वो खुद को आईने में देखती है। तभी रूही पीछे से आते हुए उसे प्यार से छूने लगती है। ईवा को उसका एहसास बेहद अच्छा लगा था, इसलिए वो उसे रोकती नहीं। उसे रूही के साथ बहुत मजा आया था, इसलिए वो लियो के पास जाकर उसे रात को मिलने को कहती है। रात होते ही वो उसके पास आ गया था। ईवा जल्दी उसे अपनी गुफा में धमाके करने को कहती है, क्योंकि रूही ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। ये दोनों अंदर लगे हुए थे, जबकि रूही दरवाजे पर कान लगाकर इनकी आवाजें सुन रही थी, जैसे ईवा उसकी आवाजें सुनती थी। अगले दिन रूही ईवा को अपने पास बुलाकर कहती है कि मैं तुम हारे चक्कर के बारे में सब जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि साला तुम्हारा प्रेमी तुम्हें खुश नहीं कर पाया। वह चाहती थी कि आज रात वह ईवा और उसके आशिक के साथ पानी निकाले। पहले तो ईवा मना करती है, लेकिन फिर रूही के मनाने पर वह मान गई। रात होते ही उसने लियो को बुला लिया। पहले तो वो खुद उसके साथ शुरू होती है और फिर रूही उनके पास आ गई। रूही को वहाँ देखकर वो समझ गया कि यहाँ क्या होने वाला है। वो रूही और ईवा पर बहुत गुस्सा करता है। उसका दिल तो ये कर रहा था कि वो अपनी रूही को खेतों में भगा कर बंदूक से उड़ा दे, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है। वो ईवा को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। ईवा उससे माफी मांगती है, मगर वह गुस्सा होकर चला गया। कुछ दिनों बाद ईवा रूही के साथ बाहर आई हुई थी, तभी वहाँ पर लियो आता है। असल में रूही को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने लियो से माफी भी मांग ली थी। कहानी के अंत में ईवा को उसका प्यार मिल जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरह की वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।